चलिए आज समझते हैं कि जनरेटिव एआई से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो बिहार का भविष्य कैसे लिख सकती हैं। बीपीएससी मेंस के लिहाज से ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल की तह में चलते हैं। देखते हैं कि बिहार के लिए इन 5 बड़ी टेक्नोलॉजीज के असल मायने क्या हैं और ये विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ा सकती हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 को एक एक करके समझेंगे ताकि इस तकनीकी बदलाव की जो पूरी तस्वीर है ना वो एकदम साफ हो जाए। तो शुरुआत करते हैं उस टेक्नोलॉजी से जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है, यानी जेनरेटिव एआई। तो ये जेनरेटिव एआई आखिर है क्या? देखिए सीधी सी बात है, ये सिर्फ डेटा को पढ़ता या समझता नहीं है, ये कुछ नया बनाता है, एकदम नया, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई तस्वीर हो या फिर ऑडियो। अब जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी हर छात्र के लिए एक पर्सनल ट्यूटर बन सकती है और सरकारी दफ्तरों के जो ढेरों रूटीन काम हैं उन्हें ऑटोमेट कर सकती है। मतलब शिक्षा और प्रशासन दोनों में ही एक क्रांति आ सकती है। और बात जब बिहार की हो तो ये और भी खास हो जाता है। बिहार राज्य एआई नीति के तहत ये मुमकिन है कि किसानों को उनकी जमीन और मिट्टी के हिसाब से सलाह मिले या फिर सरकारी सेवाएं भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में आसानी से उपलब्ध हों। लेकिन देखिए, हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी आती है। यहाँ चुनौती है डीप फेक की। ये चुनावों के दौरान गलत सूचना फैला सकते हैं और साइबर क्राइम को एक नया खतरनाक हथियार दे सकते हैं। तो इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक दो तरफा रणनीति चाहिए। एक तरफ तो डिजिटल वाटरमार्किंग जैसी टेक्नोलॉजी जो असली और नकली कंटेंट में फर्क कर सके, और दूसरी तरफ एआई के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले मजबूत कानून। अच्छा, एआई की पूरी ताकत किस पर निर्भर करती है? डेटा पर, और उस डेटा को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। यहीं पर एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो प्रोसेसिंग पावर में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी छलांग है। अब यहाँ पर असली जादू समझिए। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं? 0 या 1 बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स का जो क्यूबिट होता है ना, वो एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकता है, और इसी वजह से इसकी कैलकुलेशन स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है। पर ये जो अविश्वसनीय स्पीड है, ये हमारे आज के डेटा सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए एक सीधा खतरा भी है। ये आज के लगभग हर एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है। तो बिहार जैसे राज्य के लिए ये कितना जरूरी है, जहां आरटीपीएस और डीबीटी जैसे करोड़ों नागरिकों के विशाल डेटाबेस हैं। इन डेटा को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए क्वांटम सेफ टेक्नोलॉजी अपनाना बेहद जरूरी है, और भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इसी भविष्य की तैयारी कर रहा है, जिसमें QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अहम कड़ी है। डेटा सुरक्षा की बात हो गई, अब बात करते हैं बेहतर कनेक्टिविटी की, और यहाँ देखते हैं भारत के अगले बड़े विजन को, 6G। एक बात साफ समझिए, 6G सिर्फ 5G का कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये स्पीड और रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ी छलांग है, मतलब 100 गुना तेज स्पीड। भारत 6G विजन होलोग्राफिक कम्युनिकेशन जैसी उन टेक्नोलॉजीज को हकीकत बनाना चाहता है जो कभी हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थीं। और बिहार के संदर्भ में इसका मतलब है दूर दराज के गांवों तक बिना किसी रुकावट के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पहुंचाना, वो भी रियल टाइम में। इससे शहरी और ग्रामीण भारत के बीच का जो फासला है वो वाकई में कम हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसकी पूरी नींव ही भरोसे और पारदर्शिता पर टिकी है, और वो है ब्लॉकचेन। इसे एक ऐसे डिजिटल बही खाते की तरह समझिए जिसे सब देख सकते हैं लेकिन कोई भी बदल नहीं सकता। एक बार जो जानकारी इसमें दर्ज हो गई वो हमेशा के लिए सुरक्षित और पारदर्शी हो जाती है। और बिहार के लिए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, जमीन के रिकॉर्ड में जो धोखाधड़ी होती है, जो विवाद होते हैं, ब्लॉकचेन उसे रोक सकता है। या फिर पीडीएस सिस्टम, मतलब राशन बांटने में जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें रोकने में ये बहुत बड़ी मदद कर सकता है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि एज कंप्यूटिंग हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को, जिसे IoT का युग भी कहते हैं, और तेज और कुशल कैसे बना सकती है। यहाँ सारा खेल लोकेशन का है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? डेटा को मीलों दूर एक सेंट्रल सर्वर पर भेजा जाता है, लेकिन एज कंप्यूटिंग में डेटा को वहीं प्रोसेस किया जाता है जहां वो पैदा होता है, यानी डिवाइस के एकदम पास। इस एक छोटे से बदलाव से नतीजा क्या होता है? समय बचता है, बैंडविड्थ बचती है, और सबसे जरूरी, रियल टाइम में तेजी से फैसले लेना मुमकिन हो जाता है। ये बिहार के स्मार्ट शहरों के लिए, जैसे पटना या मुजफ्फरपुर, एक गेम चेंजर है। ट्रैफिक को रियल टाइम में मैनेज किया जा सकता है, और खेती में, जहां इंटरनेट धीमा भी हो, वहां मिट्टी के सेंसर किसानों को तुरंत सिंचाई की सलाह दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो 5 टेक्नोलॉजी हैं, जनरेटिव एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, ब्लॉकचेन और एज कंप्यूटिंग, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। असल में ये एक डिजिटल और आत्मनिर्भर बिहार की नींव के 5 मजबूत स्तंभ हैं। हर एक स्तंभ दूसरे को सहारा देता है। लेकिन आखिर में एक जरूरी सवाल, सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना लेना ही तो काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि बिहार इन शक्तिशाली साधनों को जिम्मेदारी से लागू करने के लिए क्या रोड मैप अपनाएगा, ताकि इसका फायदा हर एक नागरिक तक सही मायने में पहुंच सके।